सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो आपको मिलेगा यूहन्ना 17:23। यूहन्ना 17:23 और उसमें इस तरह से लिखा गया है, मैं उनमें और तू मुझ में। ये एक प्रार्थना है यीशु मसीह की, एक इम्पॉर्टेंट प्रेयर उनके लास्ट टाइम्स में, जहाँ क्रूसिफिकेशन से पहले। और इस प्रार्थना के द्वारा वो पिता के निकट ये प्रार्थना होती है और ये प्रार्थना के द्वारा हमसे भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। इस प्रार्थना से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, किस लिए हमें बनाया है, किसके लिए यीशु मसीह हमें उद्धार की ज़िंदगी देकर इस पृथ्वी पर रखा हुआ है। आइए देखते हैं क्या वो कहता है इस लाइन में पिता से, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। प्यारे दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं एक विशेष विषय परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है अपनी प्रार्थना में, मैं उनमें और तू मुझ में। यीशु मसीह हम में और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु में, कि वे सिद्ध होकर, इसलिए हम जुड़े हैं ताकि हम सिद्ध होकर एक हो जाएं, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। यानी कि हम जो परमेश्वर में आए हैं, हम विश्वासी जो परमेश्वर में आए हैं, यीशु में आए हैं, हम एक हों और एक होकर यीशु से जुड़े। आज हम यही विषय देखने को जा रहे हैं, यही विषय परमेश्वर आज हमसे कह रहा है। यीशु मसीह में एकता, यूनिटी इन क्राइस्ट। प्यारे दोस्तों, अक्सर यही होता है कि विश्वासियों में ये यूनिटी जो होती है ये बहुत कम होती है। शैतान अक्सर बहुत कुछ करता है, हमारे बीच बहुत कुछ लाता है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर में एक हो नहीं पाते। हम मिलते हैं, बैठ के प्रार्थना करते हैं, शरीर में हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, खाते पीते सब करते हैं, लेकिन आत्मा में, क्योंकि यीशु मसीह से हम जुड़ रहे हैं और पिता परमेश्वर से जुड़ रहे हैं, तो आत्मा में यानी कि अंदर से हमें एक होना है मसीह के नाम में। ये चीज़ को बहुत हम समझते भी नहीं हैं और बहुत समय में इसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन यहाँ अगर हम देखें इस लाइन को, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है प्यारे दोस्तों। अगर आप देखिए यहाँ पर इसके द्वारा क्या होता है, हम सिद्ध होकर एक हो जाएं और जगत जाने कि तूने मुझे भेजा है। हमारी ये एकता परमेश्वर में, मसीह में, ये दिखाएगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि एक बहुत ही बड़ी चीज इसके साथ है कि जैसा प्यार पिता परमेश्वर यीशु मसीह को करता है, वैसा प्यार हमें भी करता है। और हम जानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा कभी अलग नहीं हुई, वो एक होके रहे हैं। यूहन्ना 10:30 में यीशु मसीह कहता है, मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। प्यारे दोस्तों, पहला यूहन्ना अगर आप देखें 5:7 KJV वर्सन, अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल है तो KJV वर्सन में देखिएगा, क्योंकि हिंदी में भी कुछ अलग बात है कि तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। तीनों एक ही बात पर सहमत हैं, कुछ अलग लगता है मुझे, लेकिन इसका KJV वर्सन में मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1 जॉन 5:7 KJV वर्सन में देखिए, और इसमें है, these three are one, the Father, the Word and Holy Ghost, and these three are one। ये तीनों एक हैं। प्यारे दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है और ये एकता को हमने देखा है जब बपतिस्मा के समय, यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय तीनों एक साथ आए। लूका 3:22 में अगर देखिएगा तो तीनों प्रकाशित हुई और ये तीनों एक हैं, बल्कि बड़े बड़े काम हुए प्यारे दोस्तों, बड़े बड़े विषय हुए प्यारे दोस्तों, और जो असंभव कार्य वो संभव हुआ। आज हमारे जीवन में बहुत मसीह लोगों के जीवन में साधारण चीजें होती रहती हैं। हमारा जीवन साधारण नहीं है, वी आर अबव अदर्स।
वो इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित है, सत्य है, वो मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है, वो जिंदा है। हमारे जीवन में भी उसका वो जिंदा रहना दिखाई देना चाहिए प्यारे दोस्तों। वो मिराकल्स आज भी हो सकता है। बहुत समय में ये सोचते हैं कि नहीं, वो मिराकल्स उस समय होते थे, अभी नहीं होगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर एक है। बाइबल कहता है जो उस समय था वो अभी है, जो वाचा उस समय था वो वाचा अभी भी है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम उसमें एक हों, क्योंकि जब तक हम एक ना हो वो एनॉइंटिंग फ्लो कैसे करेगा? अगर पाइप को आप अलग अलग रखें, पाइप को जोड़ने से पानी जो है एक फ्लो में निकलता है। अगर एक पाइप को आप इधर पकड़े, एक पाइप को इधर पकड़े तो कैसा होगा? बिखर जाएगा पानी। यही होता है हमारे जीवन में प्यारे दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर एक है। और यीशु मसीह ने ये कहा है, अगर मत्ती 28:19 देखें तो उसमें वो बपतिस्मा के बारे कहता है कि आप जाओ, लोगों को चेले बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। यहाँ पर ऐसा है कि ये लोग ये तीनों व्यक्ति, ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट, 3 गॉड हेड बट वन, एक दूसरे की बढ़ाई करते हैं। ये दिखाता है एकता। जब हम एक दूसरे के अंदर से उनकी बढ़ाई करते हैं, उनका वाह वाह करते हैं, उनके लिए अच्छा बोलते हैं। एक तो होता है आप चालाकी से अच्छा बोले, वो नहीं। एक चालाकी से स्माइल दे के आप अच्छा बोले, वो नहीं। ये अंदर से जुड़े हैं, अंदर से आपका तार जुड़ना चाहिए प्यारे दोस्तों, तब हम मसीह में एक हैं। बोलने में बहुत कुछ होता है, हम बहुत कुछ प्रीच करते हैं, लेकिन हम जीते नहीं हैं। लोग तभी मसीह को जानेंगे जब आप उसके वचन पर जिएंगे। हम बस बोलते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वचन खड़े होकर बहुत बड़े बड़े वचन बोलते हैं, प्रार्थना बड़ी बड़ी करते हैं, लोगों को बाइबल से बड़ी बड़ी शिक्षा देते हैं, लेकिन घर में लोगों के साथ पर्सनली उनका व्यवहार कुछ अलग होता है। वो एक अलग पर्सन रहते हैं। मैं नहीं जानता था ये सब, लेकिन जब मैं आया मिनिस्ट्री में और जब मैंने लोगों का उस समय परमेश्वर ने असल रूप दिखाया कि लोग सामने में बहुत कुछ वाह वाह करते, इतने अच्छा वचन देते हैं, ये करो वो करो, मिलो क्षमा करो, लेकिन वही व्यक्ति जब पुलपिट से नीचे उतरता है, बात करता है, लोगों से मिलता है, तो इधर उधर की बातें करता है। ऐसे मैंने देखा है बहुत सारे हमारे लोकल पास्टर्स को, हमारे प्रभु के दासों को। ये एकता कहाँ से? एकता है ही नहीं। और जब तक आप एक दूसरे के साथ एक नहीं हुए हैं, आप मसीह के साथ एक नहीं हो सकते। जी हाँ दोस्तों, हम आगे आगे देखेंगे कैसे ये एकता है। देखिए, डिफरेंसेस तो होगी, लेकिन बहुत समय हम डिफरेंसेस को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट करते हैं, खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे परिवार में भी फूट आ जाती है, वो सल्यूशन नहीं निकलता। अगर ऐसा एक परिवार आप देखिएगा, पहला सामुएल 25 में है, पहला सामुएल 25, और नाबाल और अबीगैल के बारे में है। और ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर था, सोच का अंतर था, जिंदगी को देखने का नजरिया अलग था, और हृदय से भी दोनों बिल्कुल ही अलग थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पति था, लिखा गया है 25 का पहला सामुएल 25 का 3 में, उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमानी और रूपवती थी, ये बाइबल कहता है, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह तो काले वंशी था। नाबाल का मतलब है मूर्ख, कठोर था, बुरे बुरे काम करने वाला था। इसने
कभी पश्चाताप नहीं किया। हम जानते हैं ये, अगर आप ये कहानी, ये घटना आगे पढ़े तो कैसा दाऊद आता है और दाऊद अपने लोगों को भेजता है, कुछ सहायता मांगता है और ये बड़ा कठोर से, क्रूर रीति से, जबकि बहुत कुछ उसके लोगों के द्वारा इसको हेल्प, इनडायरेक्टली हेल्प मिला था, लेकिन ये कोई विषय में एक्नॉलेज नहीं किया और बड़ी कठोरता के साथ बर्ताव किया। अपने आप को बड़ा समझा, अपने आप को घमंडी समझा और बहुत बड़ा, और किसी को खातिर, जैसा किसी को खातिर नहीं, बहुत लोग ऐसा होता है, अरे यार छट, ये काम का नहीं है, अरे यार छोड़, तू क्या करेगा, ऐसा हम बहुत समय में सोचते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं प्यारे दोस्तों। ऐसा अगर कभी भी आपके मन में सोच आई है तो उसे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। परमेश्वर का जब वो लाठी गिरेगा तो अच्छे अच्छे लोगों की बुरी बुरी चीज़ें शुरू हो जाती है, अच्छे अच्छे लोगों की बुरा वक्त शुरू हो जाता है प्यारे दोस्तों। इसकी स्त्री लेकिन बहुत बुद्धिमती थी, ये जो धिक्कार दिया था, लेकिन जब इसके पत्नी ने ये सुना तो वो गई और सॉल्यूशंस, अच्छे से बात की, अप्रोच की, पीसफुली सॉल्यूशन एक निकाला और उसकी वजह से ये भी बच गया, इसके लोग भी बच गए, लेकिन ये इसको माना नहीं। बहुत समय हम अपनी गलतियां नहीं मानते, ईगो रहता है अपने अंदर, अपनी गलतियां नहीं मानते, आर्गुमेंट करते रहते, जिसकी वजह से हम एक नहीं हो पाते। मसीह परिवार में होकर भी और परिवार टूट जाता है, फूट जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ ऐसे ही हुआ, क्योंकि प्यारे दोस्तों, परमेश्वर, एक चीज याद रखिए, अगर परमेश्वर आपको कुछ दिया है तो उसका सम्मान करना सीखिए, उसका सम्मान करना सीखिए, उसकी इज्जत करना सीखिए और आगे बढ़िए शांति से। देखिए, आपके पास कुछ भी हो, इस पृथ्वी की चीज़ों को लेकर हम बहुत घमंड करते हैं कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास अच्छी नौकरी है, अच्छा सोसाइटी है, अच्छा स्टैंडर्ड है मेरा। ये सब एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। आप अस्पताल में गिरेंगे, क्या आपका स्टैंडर्ड, क्या आपकी नौकरी, क्या आपका प्रॉपर्टी। आप वही बेड में सोएंगे जिस बेड में कोई एक भिखारी भी हो सकता है सोया हो, एक छोटा व्यक्ति भी सोया हो, क्योंकि हॉस्पिटल में तो स्टाफ नहीं रहता बेड में कि ये वीआईपी का बेड है, ये इसका बेड है, ये इस कास्ट का आदमी इस बेड में सोएगा, इस कास्ट का आदमी इस बेड में सोएगा। ऐसा नहीं है कि ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड इसमें सोएंगे, इकोनॉमिकली फॉरवर्ड इसमें सोएंगे, ऐसा नहीं है। सब एक लेवल में हम सब एक हो जाते हैं, वही ज़मीन में गाड़े जाते हैं, वही ज़मीन में जाते हैं प्यारे दोस्तों। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस पर घमंड न करें। नाबाल का वो घमंड था और हम देखते हैं कि एक दिन क्या, जब वो मौज मस्ती कर रहा था और अचानक से इसकी मृत्यु हुई, सब खत्म। जिसके लिए वो घमंड कर रहा था वो खुद ही नहीं रहा। क्या फायदा प्यारे दोस्तों, हम स्थिर नहीं रहते। अगर अब देखिएगा, नाबाल के घर में, अगर वो बहुत अमीर व्यक्ति था, एज पर जो बाइबल का वर्ष अगर हम देखें, बड़ा अमीर व्यक्ति था, सब कुछ था उसके पास। आज की भाषा में अगर देखें तो गाड़ी था उसके पास, बंगला था, नौकर चाकर थे, पैसा था, बैंक बैलेंस था, प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था उसके पास, अच्छा बिजनेस था। ही वॉज अ रिच पर्सन। लेकिन ऐसी रिचनेस को बाइबल बड़ा नहीं कहता। देखिए, संसार में 4 प्रकार के अमीर व्यक्ति हैं, 4 प्रकार के अमीरियां हैं, धन है 4 प्रकार के रिचेस। पहला रिचेस जो है, पहला जो धन है वो है ये घर, प्रॉपर्टी, नौकरी, आपका पैसा, बैंक बैलेंस, ये सब। इस सब के ऊपर हम घमंड करते हैं। लेकिन क्यों घमंड करते हैं, क्यों इस पर हम बैठते हैं? ये कभी भी हमारे जमीन तले, पांव तले खिसक सकती है। अचानक से नाबाल के ऊपर वो परमेश्वर का वो चोट आया, वो खत्म। अचानक से आपको बीमारी आ जाएगी, खत्म। सब कुछ होते हुए भी आप हॉस्पिटल बेड में रहेंगे, दूसरे आपकी चीज सब यूज करेंगे, आप बस बेड में रहेंगे, आपका
यहाँ से एक सुई, यहाँ से एक सुई लगा होगा, या पैरालिटिक हो जाएंगे, आप वैसे ही बेड में पड़े रहेंगे, लोग आपको ला के देंगे, बाहर क्या हो रहा है आपको पता नहीं, आप कुछ कर भी नहीं सकते, जानने से भी कुछ नहीं कर सकते। ये धन ऐसी चीज है, इसीलिए ये सबसे लोएस्ट रिचेस है। इस पर घमंड मत कीजिए, इस पर अपने आप को शक्तिशाली मत सोचिए, इसकी वजूद कुछ भी नहीं है। ये आपको वो स्थान नहीं देगा जिस स्थान में कभी ना दुख आएगा, ना तकलीफ आएगी, ना प्रॉब्लम आएगी, ना भूख आएगी, ना महामारी आएगी। वो राज्य जहां हम अनंत काल परमेश्वर का स्तुति करेंगे, जहां अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे, वो राज्य के लिए ये धन कोई काम नहीं करेगा। इस धन से आप वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते। तो फिर क्या काम इस धन का जो एक दिन आपको छोड़ देगा, आपको अलविदा कह देगा, आपके बुरे वक्त में आपका काम नहीं आएगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और आखिर वक्त में उनके पास कुछ नहीं रहा। क्या है ये धन का काम? वही लोग जो लोग को उन्होंने सहायता किया इसी धन से, वही लोग अपना मुंह मोड़ लिए। क्या फायदा? ये इसलिए लोएस्ट टाइप ऑफ रिचेस कहा गया है जो नाबाल के पास था। दूसरा धन है टैलेंट का धन। आपके अंदर टैलेंट हो सकता है, आप एक अच्छे पेंटर हो सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, अच्छा एक्टर हो सकते हैं, अच्छा इंजीनियर हो सकते हैं, अच्छा डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छा कुछ बनाने वाले हो सकते हैं, अच्छा कारीगर हो सकते हैं, अच्छा गायक हो सकते हैं। टैलेंट, और टैलेंट से आप अमीर हो रहे हो, लेकिन ये टैलेंट भी आपको काम नहीं करेगा। गला खराब हो गया, खत्म, बीमार हो गए, खत्म, हाथ पांव नहीं चला, खत्म। ये टैलेंट छोड़ देगा आपको, कभी भी छोड़ सकता है। बहुत लोग टैलेंटेड होके भी सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है और वो रह जाते हैं। ये टैलेंट से धनी। अपने टैलेंट पर भी आप गर्व मत कीजिए, ये भी कभी भी छूट सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि आपको टैलेंट भी काम नहीं करेगा। ये एक प्रकार की अमीरी है प्यारे दोस्तों, ये भी नहीं रहता। और सबसे बड़ा चीज, ये टैलेंट आपको उस राज्य में प्रवेश करने में नहीं मदद करेगा जहां परमेश्वर रहता है। ये आपकी अपनी टैलेंट है। मैं ऐसे बहुत लोगों को देखा हूं जो बहुत सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, लेकिन उनका परिवार बिखरा पड़ा है। बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, दुखी हैं, एडिक्टेड हैं किसी चीज में, क्योंकि कोई ना कोई विषय को गम सता रहा है, कोई ना कोई बेड़ी ऐसी है जहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं। टैलेंट कंप्लीट नहीं करता। ये वो धन है, ये धन भी उत्तम नहीं है। टैलेंट का होना खराब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस पे अपने आप को घमंड करना ये सही नहीं है। परमेश्वर ने उनको चुना जिनका अगर देखा जाए दे वर नॉट स्कॉलर्स, और उनको वो स्कॉलर बना दिया, स्कॉलर से बड़ा ही बना दिया। आज उनके लिखी हुई लेटर्स को पूरी दुनिया पढ़ के आज उस वचन से परमेश्वर सबसे करोड़ों करोड़ों लोगों से बात करते आया है पीढ़ी दर पीढ़ी। यह है परमेश्वर। तीसरा धन है ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, किसी विषय में ज्ञान, और उस ज्ञान को लेकर हम बहुत घमंड करते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। जब तक प्यारे दोस्तों आप किसी भी चीज पे घमंड है आपको, आप बड़े हैं, आप एक नहीं हो सकते, क्योंकि आप में वो मैं है। एक होने के लिए मैं को खत्म करना पड़ेगा, एक होने के लिए मैं को खत्म करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, हम माना पड़ेगा। हम वो ज्ञानी सोचते हैं मैं बहुत ज्ञानी हूं, और दूसरों को है छोटा मोटा, यार तेरा कुछ तू जानता नहीं है, छोटे दूसरे लोगों को बहुत नीचे तरीके से देखते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कोई दिन किसी दिन ऐसा हो सकता है वही आपके काम आए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपना कास्ट को लेकर, अपना स्टैंडर्ड को लेकर बहुत गर्व अनुभव करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, और उन लोगों को, जिन लोगों को छोटे जाति के हैं, छोटे लोग हैं, या फिर गरीब हैं, उनको देखकर बड़ा
घिन सा होता था, अपने घर वालों को भी वो बोलते नहीं उनसे मत मिलो, ये हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आया, वो बेड पे गिरे, उनका उठना चलना फिरना बंद हो गया, और उस समय में वही लोग आके उन्हें खाना खिलाए, वही लोग आके उनकी सेवा की, और तब उनको ख्याल आया, वो जाने कि नहीं प्यारे दोस्तों, ये जो संसार इट्स ए ग्रेट लेवलर। बहुत समय में हम देखते हैं इन चर्च में भी बहुत लोग बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन उनका जीवन में सब काम नहीं करता। लोगों को बोलते हैं बहुत कुछ ज्ञान देते हैं, लेकिन वो ज्ञान उनके जीवन में काम नहीं करता। वचन से बोलते रहते हैं, सच बोलो, ऐसा करो, वैसा करो, सबको सहायता करो, लेकिन जब उतरते हैं तो इसके विरुद्ध बोलना, उसके विरुद्ध बोलना, इसका काम रोकना, उसके काम रोकना। क्या है ये ज्ञान? ये ज्ञान कुछ काम का नहीं है। कल आप जब संसार छोड़ोगे, आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, करीब से देखा है। पहले व्यस्त होता था, उसके बाद मैं बोला छोड़ो यार, ये जो करना है करने दीजिए, मुझे अपना रास्ता ठीक रखना है। प्यारे दोस्तों, ये तरह का धन भी कोई बड़ा धन नहीं है, छोटा है, इसे भी धनी नहीं कहा गया है। बाइबल अगर किसी धनी कहता, और एक जो चौथा धन है, जो चौथा रिचेस है, वो है द कैरेक्टर ऑफ जीसस, यीशु मसीह का चरित्र। ये चरित्र सबसे धनी व्यक्ति के पास रहता है। बाइबल कहता है जो ये कैरेक्टर, जो गुड कैरेक्टर, यीशु मसीह का कैरेक्टर जिसके पास है, वो सबसे धनी है। क्योंकि यीशु मसीह को जब हम अपना लेते हैं, जब उसे हम पहन लेते हैं, तब हम इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति हो जाते हैं। क्योंकि हम में यीशु मसीह बसता है जो कि सबसे धनी है, तो हम भी धनी हो जाते हैं। ये धनी कैसे हुआ? सबसे बड़ी बात, इसके द्वारा आप इस पृथ्वी पर नहीं, ये धन आपको उसके स्थान में भी लेकर जाएगा, उसके स्थान में अनंत काल उसके साथ रहने की मदद करेगा। और जब भी आप दुविधा में हो, ये धन आपको काम आएगा। और ये धन होने से आप प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये धन से सबसे बड़ी बात है, आप परमेश्वर से जुड़ेंगे। इसीलिए अगर किसी धन में आपको धनी होना है, तो कैरेक्टर ऑफ गॉड में धनी होइए, अमीर होइए। नाबाल अगर उस दिन उस कैरेक्टर ऑफ गॉड में अमीर रहता, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता और उसकी जिंदगी बसती, वो आगे बढ़ता। लेकिन बाकी कोई धन जिस पर वो गर्व कर रहा था, उसके काम नहीं है, क्योंकि ये धन है ही नहीं एक्चुअली बाइबल के अनुसार। बाइबल सेज riches is only one, and that is the character of Jesus. Jesus, the presence of Jesus, wearing of Jesus. यीशु मसीह को पहनना ही कैरेक्टर है, क्योंकि उसमें जब हम रहते हैं, पिता हमारे साथ है, क्योंकि पिता परमेश्वर के साथ है। और इसके द्वारा लोगों को यीशु मसीह जो सच है वो दिखाई देता है। दैट्स इट। इस तरह से अमीर बनिए प्यारे दोस्तों, वरना आपका जिंदगी उजड़ जाएगा। अबीगैल को देखिए, उसके बारे में अच्छा कहा गया, क्यों? और उसके हम देखते हैं उसका काम कैसा है। जो परमेश्वर की कैरेक्टर को रखेगा, जो परमेश्वर का विजडम को रखेगा, उसे प्रभु का भय रहेगा। वो चाहेगा प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए पीसफुली, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो चर्च का हो। वो चाहेगा सबका भला हो, सिर्फ अपना नहीं, सबका भला हो, सब फायदे में हो। और सबसे बड़ी बात, वो चाहेगा कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। और जब वो ये चाहेगा, परमेश्वर की शक्ति कार्य करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्यारे दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर में एक नहीं होते। एक साथ बैठ के प्रेयर करना, एक साथ बैठ के गाना गाना, एक साथ बैठ के बातें करना, एक साथ बैठ के चाय पीना आपको एक नहीं करता। जब आप आत्मा से नहीं जुड़ते हो एक होकर, जब आप अंदर से एक दूसरे को नहीं चाहते हो, एक दूसरे की मदद नहीं करते हो, आप मदद करने के लिए उत्साहित नहीं हो, जब तक आप
प्रभु के कैरेक्टर में एक किसी को प्यार नहीं करते हो, तब तक आप एक नहीं हो सकते। एक का मतलब नहीं है प्यारे दोस्तों कि मैं जैसा सोचूं वो भी वैसा सोचे, मैं जैसा दिखूं वो भी वैसा दिखे, मैं जो करूं वो भी वो करे, मैं जो हाँ बोलूं वो भी वो हाँ बोले। ये नहीं है, ये एकता नहीं है, ये तो फिर चमचागिरी हुआ। और फिर आप सोचिए, अगर आपकी तरह सब हो जाएंगे तो आपका लाइफ में मतलब क्या रहेगा? एंजॉयमेंट नहीं रहेगी, पूरा स्टीरियोटाइप्ड हो जाएगा। बहुत समय में आप देखे होंगे, चाहे आप फैमिली में हो चाहे ग्रुप में हो, अगर आप कुछ फंक्शन कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, तो हम बोलते हैं किसी पर्टिकुलर किसी इंसान का नाम लेके कि भाई इसको बुलाओ उसको बुलाओ, ये रहने से मज़ा आता, वो रहने से मज़ा आता। तो वेरिएशंस है, डाइवर्सिटी है बोल के अच्छा लग रहा है। डाइवर्सिटी होनी चाहिए। मैं किसी को बदलने वाला नहीं, वो मुझे बदलने वाला नहीं है, लेकिन हम दोनों मिलके मसीह में एक होनी चाहिए। हम दोनों में वो मसीह वाला प्यार होना चाहिए जो मसीह ने हमारे साथ किया। आज क्या वो है? क्योंकि हमारा प्यार अस्थिर नहीं होना चाहिए। अगर आप देखिए इब्रानियों की पुस्तिका 13:1 और उसमें है भाईचारे की प्रीति बनी रहे। इट इज नॉट इन पैचेस, इट इज नॉट अबाउट कभी कभी, ये बनी रहनी चाहिए। इट इज ए कंटिन्यूअस फ्लो। यीशु मसीह ने खुद हमें आज्ञा दी है, मेरी आज्ञा यह है, साफ साफ यीशु मसीह ने कहा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा है तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वो प्रेम जिसमें वो मरने के लिए भी तैयार हुआ, हमारे लिए अपने आप को दिया। ये प्यार से जब हम जुड़ते हैं तो हम एक साथ मसीह में एक हो सकते हैं। और शैतान इसी को ही होने नहीं देता, चाहे वो परिवार में हो, चाहे चर्च में हो, चाहे मसीह सोसाइटी में हो, हमारे रिलेटिव्स में हो। हम बस प्रॉब्लम्स को बढ़ाते रहते हैं, वो प्यार नहीं रहता प्यारे दोस्तों। वो प्यार, वो अंदर से वो प्यार होनी चाहिए, तभी आप हर कोई मैटर में अपने आप को समर्पित कर परमेश्वर का विषय को स्वीकार करेंगे। अगर आप देखें यूहन्ना 11 में ये विषय है, हमने देखा है, मैंने पहले भी कहा है इस विषय में। चेले, यीशु के चेले, और यीशु कहीं थे और उसके बाद जहाँ थे वहाँ खबर भी आया लाजरस के बारे में, हमने सब पढ़ा है, देखा है इस विषय में भी। यीशु मसीह जाना चाहता था और चेले बोले, प्रभु वहाँ कहाँ जाओगे आप? वहाँ यहूदी तुझे पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहीं जाना चाहता है? अरे मत जाओ, वहाँ पथराव करने वाले थे, आए हो। सही बात बोल रहे थे, कुछ गलत नहीं बोल रहे थे, मत जाओ। तब यीशु मसीह बोलता है लाजरस मर चुका है, लेकिन हम चलो। और उसके बाद अगर बहुत बड़ी चीज यहाँ थूमा बोलते हैं कि 16 में 11:16 में अपने साथ के चेलों से कहा उसने, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। चाहे गुस्से में हो, चाहे डिस्कम्फर्ट हो, चाहे वो एग्री तो नहीं हो रहे थे सब, लेकिन चलो अब उसके साथ मरने ही चलते हैं। ये है क्या? ये है एकता। एग्री नहीं है फिर भी परमेश्वर कह रहा है तो चलो। आप एग्री नहीं है परमेश्वर के साथ, फिर भी परमेश्वर कह रहा है तो चलो। आप सब मिलके, आपके अंदर बहुत कुछ विषय में अलग अलग सोच विचार हैं, सही है, रहेंगे। किसी के सोच का खत्म मत करो, चलने दो। अलग अलग सोच विचार रहकर भी जब डिसीजंस का वक्त आता है, जब हम कुछ काम करने का वक्त आता है, एज ए फैमिली, एज ए चर्च, मिलकर बैठकर परमेश्वर की इच्छा को अपनाएं, चाहे उसमें हम एग्री हो या ना हो। प्रभु कहता है तो चलो, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के सामने उसका इंटरेस्ट बड़ा है और उसका इंटरेस्ट ही मायने रखता है। ये है परमेश्वर में एकता प्यारे दोस्तों। परमेश्वर के एकता का मतलब यही है कि हम इस एज में डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस हमें एक दूसरे से प्यार रखना चाहिए, वो प्यार जो मसीह का है।
लेकिन हम डिफरेंसेस को और बड़ा करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, और हम वो डिफरेंसेस को आगे बढ़ाते हैं और ख़त्म करते हैं। वो आर्गुमेंट कभी ख़त्म ही नहीं होता, अंदर ही अंदर वो आर्गुमेंट चलता रहता है, एक दूसरे के विरुद्ध बातचीत चलता रहता है। हम बैठते हैं, बात करते हैं, सामने सामने बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन अंदर अंदर वो सब चीज़ चलता रहता है। प्यारे दोस्तों, याद रखिए, वार खत्म हो जाता है, शुरू होता है खत्म हो जाता है, लेकिन कोल्ड वार जो है वो चलता रहता है। ये कोल्ड वार के हमारी आदत हो चुकी है। फैमिलीज में मैंने देखा है ये चीज, ऊपर से बहुत हंस रहे हैं एकदम, और कैसे हैं, क्या है, चाय बना के दूं, नाश्ता दूं, मिलके बैठे चाय पिए, चलिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना किए, प्रभु उसको ऐसा करो वैसा करो, बाइबल पढ़े, प्रशंसा किए। लेकिन जब अलग अलग हैं, किसी और के साथ हैं, जानते हो वो ना ऐसा ऐसा वैसा है, वो ऐसा करता है, ऐसा करता है। ये क्या है, ये क्या है भाई? ये पिक्चर का विलियन मत बनिए आप। सामने सामने बस मिल के कितना जोर से आप करते। बहुत लोग तो फेसबुक में भी देखिएगा आप, फैमिली में देखा हूँ मैं, चर्च के भी, और एकदम सब ये में फोटो वोटो उठा के एकदम खड़े हो जाते हैं। ओह, आप फोटो देखेंगे तो बोले वाह क्या बढ़िया, लेकिन असल में ये होता है कि उसके बारे में बोल रहा है, उसके बारे में बोल रहा है, एक दूसरे का उपस्थिति पचता नहीं है, लेकिन स्माइल, चीज स्माइल, बड़ा बहुत बढ़िया स्माइल, स्माइल के अंदर की चीज परमेश्वर देखता है। जब हम आपस में एक न विश्वासी होके हम प्रभु के साथ क्या एक होंगे? नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैं है मेरे अंदर, वो क्षमा नहीं है। तो क्षमा को स्वीकार करने से ही मैं परमेश्वर के साथ हूँगा। प्यारे दोस्तों, जरूरत नहीं है, हम अक्सर दूसरों की गलतियों को ढूंढने लगते हैं। हम फिराक में रहते हैं, कब इसकी गलतियां को मिले और मैं झपटूं। ये अब सांप नहीं है जो चूहा को पकड़ेंगे, आप इंसान हैं, आप परमेश्वर का स्वरूप है। उसे परमेश्वर का स्वरूप जो अपने आप को आपके लिए दिया, आप जो उसे डस रहे थे उसके लिए उसने अपने आप को दिया ताकि आप उद्धार पाए। कॉमन चीज देखिए, आप चाहे कितना भी बड़ा हो, जो भी हो, आप पापी हैं, वो भी पापी है, और दोनों परमेश्वर के अनुग्रह से, यीशु के बलिदान से धार्मिक हुए हैं। वो अनुग्रह उठ गया, खत्म, अनुग्रह की वजह से धार्मिक है। दिस इज कॉमन। तो इसीलिए एक दूसरे के पॉजिटिव चीजों को देखिए और एक दूसरे को उत्साहित कीजिए, क्योंकि हम दोनों को एक चीज की जरूरत है, और वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह। हम दोनों को उसमें बढ़ना है, हम दोनों को दोनों में नहीं बढ़ना है, हम दोनों को एक दूसरे को बदलना नहीं है, अपने जैसा नहीं करना है, मुझे उसे अपने जैसा नहीं करना है, उसे मुझे अपने जैसा नहीं करना है। हम दोनों को एक दूसरे को यीशु मसीह के जैसे करना है। इट्स कॉमन, वी हैव ए कॉमन इंटरेस्ट। तो क्यों ना हम एक हो, क्यों ना हम एक हो प्यारे दोस्तों, क्योंकि हम दोनों को ही यीशु मसीह चाहिए। ये चीज हमें जानना जरूरी है, इस चीज में हमें जिंदा रहना है। क्योंकि आत्मा अगर नहीं जुड़ती है, एक नहीं होती, तो मसीह के साथ एक कहां से होगी? देखिए, पहला पत्रस 1:22 कहता है, पहला पत्रस 1:22, सो जब कि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त, निष्कपट भाईचारे के निष्कपट प्रीति जिसमें छल कपट नहीं है, अंदर से। हम बहुत समय में क्या होता है, एकदम खुशी को हंसते रहते, और कैसे भाई साहब अंदर में दांत पूरा एकदम ऐसा जैसा मटन चबा रहे हैं आप। भाई साहब कैसे अंदर में एकदम पूरा इतना गुस्सा भरा रहता है उसके प्रति, लेकिन से चीज
हाँ, थोड़ा जैसे अगर मिला तो कच्चा चबा जाऊं। तो जुरासिक पार्क में देखा ना आपने, डायनासोर सब झपट के पकड़ लेता है एकदम, तब गला वाला सब निकल जाता है ऐसा। अब डायनासोर मत बनो, डायनासोर नहीं रहेगा हेवन में, वो जो इंसान को खाने वाला, नॉन वेज खाने वाला डायनासोर। भाई अच्छा इंसान बनो, प्यार करने वाला इंसान बनो, जो इंसानों को भी अच्छा दिखता हो, प्रभु को भी अच्छा दिखता हो, ऐसा बनो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये सब चीजें आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। यहाँ वो भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य को मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। इसके द्वारा, प्रभु के प्यार के द्वारा मन को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, ये है सच्चा प्यार। ऐसे चाहता है मसीह जो उस समय वो जो प्रार्थना कर रहा है उसमें जो एक होने की बात है वो ये है, इस तरह से हम एक हो, परिवार में, चर्च में, समाज में हम एक हो। प्यारे दोस्तों, हम कहाँ होते हैं? हमारा तो घमंड है, अगर कहीं कुछ हुआ झगड़ा तो हमको लगता है कि पहले वो आए और शांति स्थापित करे हमसे। अरे आप जाओ, आप पाप किए, आप झमेला किए, आप मरने वाले हो। आप यीशु के पास गए, आप प्रभु के पास गए, प्रभु यीशु को भेजो, पुत्र को भेजो, पुत्र को भेजो, पुत्र आया आपके पास, आप नहीं गए एप्लीकेशन लेके, पुत्र आया आपके पास, तब तो आप स्वीकार कर ले रहे हो। आपको कुछ कर, अभी अगर प्रभु बोलता आप पश्चाताप करने के लिए ये करो, वो करो, वो करो, जानते हैं क्या क्या करना पड़ता आपको? नामुमकिन था, इसीलिए परमेश्वर खुद आया, मनुष्य कर नहीं सका। इतने साल से मन में मनुष्य कोशिश कर नहीं कर सका, परमेश्वर खुद आया। बस आपको तो कहा जा रहा है कि अगर वो गुस्सा है, अगर कुछ अनबन हो गई है तो आप जाओ, अगर वो पैरवी नहीं करता आप पैरवी करो, इससे आप छोटे नहीं होगे, आप परमेश्वर के सामने बड़े होगे। आपको किसके सामने बड़ा बनना है? इंसान के सामने जो आपको कल धोखा देगा, या उसके सामने बड़ा बनना है जो आपको अनंत काल उसके पास स्थान देगा? किसकी आंखों के सामने आपको बड़ा बनना है? आज खुद ही डिसाइड कीजिए और उसके बाद स्टेप लीजिए। गॉड और मैन, गॉड और मैन, खुद ही देखिए प्यारे दोस्तों। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। एक होने के लिए हमारे अंदर परमेश्वर के हृदय चाहिए। कभी कभी हम एक होते हैं और वो गलत एकता है। जी हाँ, गलत एकता भी है। कभी कभी आप देखिएगा चर्च में, चर्च इलेक्शंस में जनरली मैंने देखा है, इलेक्शन है, जिस चर्च में इलेक्शंस होते हैं कमेटी के लिए, सेक्रेटरी के लिए और कोई पोस्ट के लिए, कल ही मैं देखा हूँ ऐसे लोगों को जो पिछले दिनों से, पिछले सालों से वो बोलते थे ये आदमी अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसा है, वैसा है, और जैसे इलेक्शन आए मिल गए, एक साथ चाय पी रहे हैं, घर में बुला रहे हैं, एक हो गए हैं और बोल रहे हैं ये अच्छा आदमी है, ये रेडी है इस चीज के लिए। क्यों? क्योंकि वो आज इलेक्शन है, आपका इंटरेस्ट होगा, आपको अगर पावर में आना है तो ये खराब भी है, उससे भी ले आओ। इसे अगर प्रभु नहीं चाहता हो, कौन पूछता है प्रभु को ले आओ यार, मैं तो चाहता हूं। ये एकता, एक हो गए, या प्रॉपर्टी के मैटर में एक दो जन मिल गए और उसे हटा दिया, ये एक होना, ये एक होना। प्यारे दोस्तों, जानते हैं आप जब ये करते हैं, चाहे चर्च में हो, चाहे आपके फैमिली में हो, आप कैसे दिखते हैं परमेश्वर को? लूका 23:12 देखिए, लूका 23:12, और उसमें लिखा गया, उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए, इससे पहले वे एक दूसरे के बैरी थे।
ये मित्र हो गए यीशु के लिए, चलाओ उसे सूली पर चढ़ाओ, हम दोनों मिल गए। जब आप इस तरह की एकता अपने अंदर लाते हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो आपके परिवार हो, हेरोद और पिलात ये दोनों दिखाई देते हैं। ये एकता को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता, ये घृणित एकता है। ये एकता को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं चर्च ऑफ लाइफ में प्रभु के अनुग्रह है और मेरी प्रार्थना भी परमेश्वर से रहती है कि प्रभु आज तो मैं हूँ, लेकिन मैं ना रहूँ भी कल तो इस चर्च में कभी इस तरह की नौबत ना आए कि इस इलेक्शन में और ऐसे चीज़ों हो कि वो हेरोद और पिलातुस और हेरोदेस ये दोनों पैदा हो। ये नहीं होनी चाहिए, ऐसी एकता नहीं चाहिए। बहुत ऐसी होती है, अब जानते हैं ये कमेटी में सही नहीं है, लेकिन बस अपने इंटरेस्ट है, ले आओ यार उसको, ना प्रभु से पूछा ना कुछ किया। आज वो सपोर्ट नहीं कर रहा है कि आज आपका इंटरेस्ट कुछ है, कुछ उल्टा पुल्टा करने का, और वो सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको, तो बस आप उसके अगेंस्ट हो गए। ये सब और किसी के साथ मिल गए आप, ये सब एकता सही नहीं है। जानिए इस विषय को, ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है। कैसी एकता परमेश्वर चाहता है? अगर आप देखें प्रेरितों के कार्य 16:25, प्रेरितों के कार्य 16:25, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। ये है वो एकता जिसमें आप एक हो रहे हो, आत्मा आपकी एक हो रही है और एक होकर आप प्रशंसा कर रहे हो, आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर की प्रशंसा के लिए आप एक हुए हो, परमेश्वर की महिमा हो रही है। लोग आश्चर्य से देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये ऐसे अवस्था में है। हम जानते हैं सब वो कौन सी अवस्था में थे। मौत मंडरा रहा था उनके सर पे, बहुत कुछ उनके शरीर में पीड़ा हो रही थी, लेकिन फिर भी वो आधी रात को मिलकर परमेश्वर के एक स्वर में प्रशंसा करते हैं। आपका एक होना परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए, आपका एक होना परमेश्वर की प्रशंसा के लिए होनी चाहिए, आपका एक होना परमेश्वर का प्यार को लोगों के सामने रखना चाहिए। क्या वो हो रहा है? जब लोग आपको देखते हैं, क्या देखते हैं? परमेश्वर का वो प्यार, या कुछ सेल्फिश डिजायर के लिए आप एक हो रहे हैं? क्या देखते हैं लोग आपकी एकता में? प्यारे दोस्तों, हमारी एकता में पौलुस और सिलास दिखाई देने चाहिए, ना कि हेरोदेस और पिलातुस। ये एकता में परमेश्वर मौजूद है। हम जानते हैं क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद क्या क्या हुआ, आप घटनाएं सब जानते हैं। मिरेकल्स होंगे प्यारे दोस्तों, हम एक नहीं हो रहे हैं। ये एक होना बहुत जरूरी है अपने आप में, ताकि हम मिलकर परमेश्वर में एक हो। इफिसियों 4:3 कहता है, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हाँ प्यारे दोस्तों, हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर को सही रीति से जानें। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा जैसे एक है, हम भी उस तरह एक रहें, ताकि वो बड़े काम हमारे जीवन में सफल हो। और वही चीज है प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये कहा, ये लाइन को हमें समझना बहुत जरूरी है। ये लाइन को हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं उनमें और तू मुझ में, 17:23, यूहन्ना 17:23 जिससे हमने शुरू किया था। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, वो सिद्ध होकर एक हो जाए। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम परमेश्वर को स्वीकार किए, यीशु मसीह को स्वीकार किए, वचन को स्वीकार किए, आगे चल रहे। इसका मतलब है हम विश्वासी एक हों। जैसे परमेश्वर एक है, वैसे हम भी एक हों आत्मा में, और वो आत्मा उनकी आत्मा से जुड़े और एक हो जाए।
पूरे एक हो जाए, एक तस्वीर दिखाई दे। प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में ये होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हम सब एक तरह के सोचे, डिफरेंसेस रहेगा, सोच अलग रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को आपके जैसा करो, लेकिन डिफरेंसेस रहते हुए आपके बड़े बड़े डिसीजंस में, आपके बड़े बड़े प्लान्स में परमेश्वर की इच्छा को अपनाइए। एक दूसरे का इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कीजिए और यीशु मसीह का इंटरेस्ट को अपनाइए। यह है परमेश्वर में एकता, और खुशी खुशी अपनाइए। प्यारे दोस्तों, कोई भी फैमिली का बड़ा डिसीजन है, एक साथ बैठे, हाँ लोग 5 लोग हैं, अलग अलग प्रकार से सोचेंगे, कोई बात नहीं। हस्बैंड वाइफ अलग अलग तरीके से सोचेंगे, बहुत सारी चीजों में अनबन रहेगी, लेकिन जब कोई डिसीजन लेना हो तो दोनों कुछ अलग तरीके से सोचे हो, कोई बात नहीं। बैठिए परमेश्वर में, बैठिए और परमेश्वर से कहिए वो क्या कहता है। जब आप एक होकर एक आत्मा में बैठते हैं तो आप परमेश्वर के साथ एक होते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ एक होते हैं, उसका रिवीलेशन आपके सामने रहेगा और उससे अपनाइए, चलिए। चर्च में इतने लोग हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगी, डिफरेंस ऑफ थॉट्स होंगी, लेकिन जब चर्च का डिसीजन होना है, बैठिए प्रार्थना में, परमेश्वर एक होकर एक दूसरे को क्षमा कर प्यार में बैठिए। उस प्यार में जो परमेश्वर ने आपसे कहा है, उस प्यार में एक होकर बैठिए। कोई घमंड नहीं, कोई मैं नहीं, और परमेश्वर से आप उसका रिवीलेशन मांगिए और उस रिवीलेशन को अपनाइए। यही है परमेश्वर में एकता, और एकता तभी होगी जब आप रिच इन द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट होंगे। आप उस मसीह के धन में धनवान होंगे। बाकी 3 धन जो कहा गया, वो 3 धन बेकार है, कोई काम का नहीं है। और इन 3 धन को लेकर, चाहे वो पैसा और ये बैंक बैलेंस, या फिर ये प्रॉपर्टी, या फिर मेरा टैलेंट, या फिर ज्ञान, ये सब धन कोई काम का नहीं है, क्योंकि मूर्खों को प्रभु ज्ञानी करता है और ज्ञानी को परमेश्वर मूर्ख कहता है। क्योंकि ये आपको परमेश्वर से एक नहीं करेगा, ये आपको अलग ही रखेगा। लेकिन जब आप मसीह को पहनते हैं, उसका कैरेक्टर में धनी होते हैं, तो आप आपस में शांति में बैठेंगे, आप मसीह की चीज को अपनाएंगे, अपना इंटरेस्ट का सैक्रिफाइस करेंगे, तो मेल मिलाप होगा, शांति रहेगी। और जब शांति रहेगी, हम एक हो सकते हैं मसीह के साथ। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम देखते हैं एक होकर क्या क्या किए। कोई भी असंभव चीज उनके लिए असंभव नहीं रहा। इस तरह हमारे जीवन में भी कोई भी हमारे सामने जो असंभव दिखता है वो असंभव नहीं रहेगा। उसमें परमेश्वर की शक्ति कार्य करेगी और हम आगे बढ़ेंगे। लोग देखेंगे और उन्हें दिखाई देगा परमेश्वर की शक्ति का काम, उन्हें दिखाई देगा परमेश्वर की सच्चाई, उन्हें दिखाई देगा परमेश्वर जीवित, उन्हें दिखाई देगा परमेश्वर जीवित है, यीशु मसीह जीवित है। यही ये कहता है प्यारे दोस्तों कि एक हो जाए और जगत जाने कि तूने मुझे भेजा है। जब हम डिफरेंसेस को रखकर मसीह में एक हो, एक तरह के उत्साहित, तो लोग देखेंगे, जानेंगे कि हाँ, यीशु मसीह को इन्होंने पहना है, ये परमेश्वर का पुत्र है। और सबसे बड़ी बात, कितनी बड़ी बात, कि जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा है वैसा ही उनसे प्रेम रखा। जितना प्यार पिता मसीह से करता है, उतना प्यार हमसे करता है। इससे बड़ी धन दौलत आपके लिए क्या है? और कुछ है तो मुझे बताइए, मेल कीजिए हमारे मेल में। इससे बड़ा धन दौलत और कुछ है तो? जितना मसीह से प्यार करता है उतना हमसे भी वो प्यार करता है। और क्या चाहिए? इस दौलत में धनी होइए, इसमें खुश होइए और नम्र होइए और एक होकर रहिए, क्योंकि ये ही सच्चा खुदा है। आपके हर वक्त में ये आपके साथ होगा। प्यारे दोस्तों, आज समय आ गया है हम एक हों। डिफरेंसेस रहेंगे, छोड़िए उनको। Let differences today take back seat and let forgiveness take the front seat. Let love take the front seat. कौन सा प्यार? मसीह वाला प्यार।
शांति बनाए रखें, एकता रखें और मसीह में हम एक हों। मसीह में एक का मतलब है एज ए फैमिली, एज इन चर्च, मसीह का हाँ आपके जीवन में हाँ होनी चाहिए। आइए प्रार्थना करें। ग्लोरी जीसस, हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद देते परमेश्वर तुझे, तेरी आशीष के लिए, तेरा अनुग्रह के लिए, तेरे दया के लिए प्रभु। तू हमारा परमेश्वर है, तू जीवित है प्रभु, तू सब बाधाओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह, आज प्रार्थना करता हूँ जितने मेरे साथ जुड़े हैं, परिवार में हो, चर्च में हो, जहाँ भी कुछ अनबन वाली चीज़ें हैं और प्रभु कुछ छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़ी बड़ी झगड़े शुरू हो गए हैं और बहुत कुछ जगह में प्रभु छोटे छोटे विषयों स्ट्रेच होता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। आज प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा तो सहायता कर, वहाँ ख़त्म कर, चीज़ों को ख़त्म कर प्रभु, सही कर और परमेश्वर शांति बनाए रख, शांति की स्थापना हो परमेश्वर, आनंद का स्थापना हो परमेश्वर, परिवार न टूटे, चर्च न टूटे प्रभु। जो घमंड है घमंड को दूर कर, हम प्रभु तेरे धन में इन द कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट हम आगे बढ़े, हम रिच हो प्रभु और उसके द्वारा तेरी महिमा हो, हम सब एक हो और वो एकता, वो आत्मा में एकता होनी चाहिए, वो तू दे प्रभु और हम सब तुझ में एक हो। तेरी रिविलेशन को दे, तेरी इच्छा को तू सुना ताकि उसको हम स्वीकार करें। इसमें भी पवित्र आत्मा तू सहायता कर कि हम उसे स्वीकार कर आगे बढ़े प्रभु। हमारा इंटरेस्ट नहीं, तेरा इंटरेस्ट, हम सबको तुझ में बढ़ना है, तुझ में बढ़ना है, ये जाने, एक दूसरे को ये जाने प्रभु, इसमें उत्साह करें और आगे बढ़ें ताकि लोग जाने कि तू सच्चा है, तू परमेश्वर है। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं, तुझे समर्पित होते हैं। आज सहायता कर कि हम तुझ में एक हों, आपस में एक होकर तुझ में एक हों। धन्यवाद देते हुए, समर्पित होते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।